हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। और आई होप आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोग को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पहले से बना हुआ है, बट इसे हमने नोट्स पे बनाया था और उसकी वीडियो क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। बट आज हम इस वीडियो लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिले और अच्छे से समझ में आए। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट है कि अच्छे से सर वीडियो समझ में नहीं आ रहा, तो हमने कोशिश किया कि फिर से आपको इस वीडियो को दें। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के लेवल पे, तो हमने इस डायग्राम को पहले से बना लिया है कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो और हम केवल इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप जैसा देख रहे हैं इसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को आप संपर्क विधि या संस्पर्श प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कहते हैं। ठीक है, तो हम किस प्रक्रम के द्वारा, तो आपको पता है कि इसे हम कहेंगे संपर्क विधि या संस्पर्श प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमने जो प्रोसेस लिया है उसमें है सल्फर बर्नर। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप होगा उसको बोलते हैं बेटा सल्फर बर्नर। और इस सल्फर बर्नर में हम सल्फर को या फिर शुद्ध सल्फर अगर ना मिले तो सल्फर का कोई अयस्क है, फॉर एग्जांपल आयरन सल्फाइड अगर हम ले सकते हैं, तो यह भी क्या है आपका एक अयस्क हो गया सल्फर का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इस बर्नर में, सल्फर बर्नर के अंदर शुद्ध सल्फर और लेंगे वायु। ठीक है, वायु लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको गर्म किया जाता है। शुद्ध सल्फर को हमने रखा है और शुद्ध सल्फर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे वायु की उपस्थिति में। तो वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं बेटा जी, तो आपको मिलता है क्या, आपको मिलेगा यहाँ से सल्फर के साथ मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड और आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर जलेगा तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। बट वो कैसा मिलेगा बेटा, वो अशुद्ध मिलेगा। ठीक है, वो अशुद्ध, क्योंकि आपको पता है कि जब आप उसको जलाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, इम्प्योरिटी भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो यह जाएगा अगले प्रोसेस के लिए। अगले प्रोसेस में आपने देखा होगा यहाँ पे हमने बनाया, इसको बोलते हैं धूल अवक्षेपक। इसे कहा जाता है धूल अवक्षेपक। धूल अवक्षेपक का मतलब क्या बेटा, जो इम्प्योरिटीज यहाँ से आ जाती है सल्फर को जलाने के बाद जो इम्प्योरिटी आती है, उस इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, धूल अवक्षेपक का। मतलब इससे जब पास करते हैं तो जो इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर इसको हम अगले प्रोसेस के लिए भेजेंगे जिसे हम कहते हैं शीतलीकरण मीनार। शीतलीकरण, इसका नाम से क्लियर है, शीतलीकरण का मतलब होता है ठंडा करना, शीतल का मतलब ठंडा करना, मीनार का मतलब एक ऐसा टावर जिसमें क्या किसी चीज को ठंडी की जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें हमने ऊपर से क्या लिया, जल की फुहार। और जल की फुहार से क्या बेटा कि आपको पता है कि यहाँ पे सल्फर को जब हम गर्म किए थे तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, शीतलीकरण मीनार में उसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं। ठीक है, फिर वो अगले स्टेप के लिए जाता है और अगले स्टेप को हम बोलते हैं बेटा शुष्कन मीनार। शुष्कन का मतलब है कि जब हमने उसको पानी से धोया था, ऊपर से हम जल के फुहार गिराए थे, तो अब इसको हमें क्या करना है, शुष्क करना है, थोड़ा सा ड्राई करना है। तो ड्राई करने के लिए एक हम यूज करते हैं क्या, ड्राई टावर का, या इसी को आप बोलते हो शुष्कन मीनार। ऊपर से हम गिराएंगे बेटा जी कंसंट्रेट H2SO4 की फुहार। किसकी, कंसंट्रेट H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार ऊपर से गिराई जाती है। ठीक है, ऊपर से गिराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें जल के परसेंटेज थे, जल के परसेंटेज क्या हो गए बेटा जी, कम हो गए। ठीक है, तो ये अगले स्टेप के लिए जाएगा। अगले स्टेप में हमने लिया आर्सेनिक। यहाँ पे आर्सेनिक का मतलब क्या बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आर्सेनिक ऑक्साइड होता है वो हमारे लिए उत्प्रेरक विष का काम करता है। कैसा काम करता है, उत्प्रेरक विष का काम करता है आर्सेनिक ऑक्साइड। तो आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ ये हमारे लिए उत्प्रेरक विष का न काम करे, इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा जी, इसमें हम जिलेटिन फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, जिलेटिन फेरिक हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लेते हैं। और इसके बाद जिससे क्या हो कि हमारा यह उत्प्रेरक विष की तरह काम न कर पाए। फिर इसे अगले स्टेप के लिए भेजेंगे। अगले स्टेप पे बेटा आप देख रहे हैं मैंने लिखा पूर्व तापक। इस पूर्व तापक का मतलब क्या बेटा, पूर्व तापक का मतलब होता है जिससे हमें पता चले कि क्या अभी भी उसके अंदर कोई अशुद्धि तो नहीं उपस्थित है। जो हमने सल्फर को जलाया था, जो सल्फर ऑक्साइड मिला हमें, कि अभी भी उसके अंदर कोई अशुद्धियाँ या इम्प्योरिटीज तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगले स्टेप के लिए हम इसे भेजेंगे जिसे हम कहते हैं उत्प्रेरकीय परिवर्तन। उत्प्रेरकीय का मतलब होता है बेटा जी कैटालिटिक।
या कैटालिस्ट जो हमारे लिए उत्प्रेरक का काम करे। परिवर्तक का मतलब है यहाँ पे चेम्बर्स, ऐसा चेम्बर जिसमें हम कैटालिस्ट लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड था बेटा, ऑक्सीजन जो था उसके साथ हम V2O5 को लेंगे। V2O5 मीन्स होता है बेटा जी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या होता है बेटा जी? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और ये जो V2O5 है ये हमारे लिए कैटालिस्ट या उत्प्रेरक का काम करेगा, ठीक है। तो इससे SO2 जो होता है बेटा यह SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। किसे? SO3 में। इस SO3 को आप बोलते हो सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सल्फर ट्राईऑक्साइड। आई बात समझे? फिर इस सल्फर ट्राईऑक्साइड को आप नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजेंगे और इस अगले चेंबर में फिर से हम कंसंट्रेट H2SO4 उसके ऊपर से गिराते हैं। क्या गिराते हैं? कंसंट्रेट H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल को फिर से ऊपर उसके ऊपर गिराया जाता है। और जब उसके ऊपर आप फिर से गिराएंगे, किसके ऊपर? SO3 या सल्फर ट्राईऑक्साइड के ऊपर, तो आपको मिलेगा बेटा जी H2S2O7। क्या मिलता है? H2S2O7, जिसको आप कहते हैं ओलियम। क्या बोलेंगे? इसे आप ओलियम कहते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? और इसी ओलियम को अगर आप क्या करेंगे, जो आपको ओलियम मिला है, इस ओलियम की वॉशिंग अगर आप H2O के साथ करते हैं तो आपको 98% तक आपको क्या मिल जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 मिलेगा। आया बात समझे? क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 आपको मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक। अब देखिए, आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री में इसका, केमिकल इंडस्ट्री में केमिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको अम्लों का राजा या किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। किसे? सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है? अम्लों का राजा, या इसी को कहा जाता है किंग ऑफ एसिड, ठीक। तो हमने क्या किया था? सबसे पहले सल्फर या सल्फर के अयस्क को वायु की उपस्थिति में सल्फर बर्नर में क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद आपको मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड और इसके साथ कुछ मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित रहेंगे। बट इसके साथ साथ अशुद्धियां होती है, ठीक है, इम्प्योरिटीज होती है। और उस इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए हम धूल अवक्षेपक का यूज करते हैं। इस धूल अवक्षेपक की सहायता से क्या होता है? इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसे हम अगले स्टेप में भेजेंगे जिसे आप बोलते थे शीतलीकरण मीनार। शीतलीकरण का मतलब है ठंडा करने वाली मीनार, ठंडा करने वाला टावर। और उसके अंदर क्या करेंगे? जल की फुहार उसके ऊपर गिराई जाती है जिससे उसका ताप क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक। फिर इसे अगले स्टेप के लिए आप भेजेंगे जिसे आप बोलते हैं शुष्कन मीनार, ऐसे को इंग्लिश में आप ड्राई टावर बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है? आप कंसंट्रेट H2SO4 की फुहार गिराते हो, जिससे क्या होता है बेटा? जिससे आपका यह ड्राई हो जाता है, मतलब उसमें जो मॉइस्चर्स थे, मॉइस्चर क्या हो गए? खत्म हो गए, ठीक। फिर SO2 और O2 आपका जो था इसे अगले स्टेप के लिए भेजेंगे। आर्सेनिक ऑक्साइड जो आपके लिए होता है वह आपके लिए क्या होता है? उत्प्रेरक विष का काम करता है। तो ये उत्प्रेरक विष का काम न करे इसीलिए इसमें जिलेटिन फेरिक हाइड्रोक्साइड लगाते हैं, ठीक। इसके बाद आप पूर्व तापक से इसे गुजारते हैं। पूर्व तापक में अगर जरा सा भी अशुद्धि है तो उसे पता चल जाएगा कि इसके अंदर अशुद्धियां प्रेजेंट है और उसे फिर से आप उस प्रोसेस से गुजारेंगे, ठीक है। अगर नहीं अशुद्धि है तो उसे आप अगले स्टेप के लिए भेजेंगे जिसमें क्या हो जाएगा? आपका जो SO2 था वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या V2O5 के प्रेजेंस में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इस सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर अगर कंसंट्रेट H2SO4 गिराया जाता है तो आपको मिलता है ओलियम, जिसे आप बोलते हो H2S2O7 बोलते हो। और अगर इसकी वॉशिंग कर ली जाए, ओलियम की वॉशिंग कर ली जाए, तो आपको मिल जाएगा 98% तक क्या मिल जाएगा बेटा जी? आपको सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए इस रिएक्शन को जरा हम रिएक्शन की हेल्प से देखते हैं इसे, ठीक है। तो आपने क्या देखा था बेटा? सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आप लिख सकते हो। सबसे पहला हमारा क्या था? फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था बेटा? सबसे पहले सल्फर लिया था या सल्फर के कोई भी ऑक्साइड्स हो सकते हैं। तो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हम जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड। यू विल गेट व्हाट? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है बेटा? सेकंड स्टेप, ठीक है। इस सेकंड स्टेप में जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड मिला था, ये ऑक्सीजन के साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसको आप बोलते हो V2O5, ये आपके लिए क्या है? कैटालिस्ट है। दिस इज नोन एज कैटालिस्ट। उत्प्रेरक का काम करता है, जो क्या कर दे? उसकी स्पीड को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, एनहांस कर दे, ठीक है। तो ये है आपके लिए V2O5 या फिर क्या बोलोगे? कैटालिस्ट, ठीक है।
तो अब ये किस में कन्वर्ट होता है बेटा जी, SO3, और SO3 को आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला है, तो अब लेते हैं बेटा थर्ड स्टेप। नेक्स्ट क्या है, थर्ड स्टेप। अब इस थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, ये जो SO3 था, इस SO3 की अभिक्रिया कराएंगे, उसके ऊपर क्या गिराएंगे, H2SO4, और इस H2SO4 गिराने से क्या बनेगा, H2S2O7, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप बोलते हो ओलियम। क्या बोलते हो आप, इसे कहते हो ओलियम। अब अगर आप इसकी वॉशिंग करवा दो वाटर के साथ, क्या करा दो, इसकी वॉशिंग, तो वॉशिंग कराने पर क्या मिल जाएगा, वाटर के साथ ओलियम। बोले तो H2S2O7 की वॉशिंग अगर करा दी जाए वाटर के साथ, तो आपको मिल जाएगा कितना, 98% तक आपको मिल जाएगा H2SO4, मीन्स अम्लों का राजा आपको मिल जाएगा। कौन, अम्लों का राजा H2SO4। कितने परसेंट तक, करीब करीब 98% तक मिलता है। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसा होता है, तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब वैनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ इसको क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो यह एक्सोथर्मिक, इसी को आप बोलते हो उष्माक्षेपी अभिक्रिया।